जय श्री महाकाल दोस्तों। सभी को जो है ना बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद दे कि आप अच्छा याद करें। तो आज जो है अपन नौवीं का जो है पार्ट 3 का जो है आपके अध्याय 3 जो है नौवीं में गणित का जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं। है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जो है केवल एक या बहुत ही शॉर्ट पार्ट है और बहुत ही सरल सा पार्ट है। देखो अपन देखिए देखो अपन जो पृथ्वी की समांतर जो भी रेखा खींचेंगे उसको अपन जो है क्षैतिज रेखा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अपन क्षैतिज रेखा कहेंगे। पृथ्वी के समांतर जो भी रेखा खींचेंगे उसको अपन क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। और इस क्षैतिज रेखा को एक अक्ष भी कहते हैं। तो ये बहुत सी बार पूछा गया है कि अगर अपन जो है जहां पर भी वह तल जिसमें क्षैतिज रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक अक्ष कहते हैं। या एक अक्ष को क्या कहते हैं? तो क्षैतिज रेखा। ठीक है। तो आपके ये एक तो ये महत्वपूर्ण आ जाएगा। क्या महत्वपूर्ण आ जाएगा आपके? कि जिस तल में, ठीक है, जिस तल में अपन रेखा खींचते हैं या एक शख्स खींचते हैं या क्षैतिज रेखा खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपके जिस तल में अपन जो है एक शख्स खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। तो अपन जो भी तल लेंगे और तल में अपन जो है एक तो एक अक्ष खींचेंगे और एक वाई अक्ष खींचेंगे या परस्पर लंबवत दो रेखा खींचेंगे तो उन दोनों लंबवत रेखाओं को एक अक्ष और क्या कहेंगे? अपन वाई अक्ष कहेंगे। आप इसको जो है बहुत अच्छे से जो है ध्यान रखिए। तो ये अपन जो है ये दो रेखा खींची अपन ने। एक तो ये है आपके, मान लिया जाए कि क्षैतिज रेखा है और ये क्या है आपके? ऊर्ध्वाधर रेखा। तो तल में खींची गई, तल में खींची गई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं? अपन अक्ष कहते हैं। तल में, तल में, तल में खींची गई, कोई सा भी तल हो, तल में गई खींची गई रेखाओं को, रेखाओं को, ठीक है, तल में खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। अक्ष कहते हैं। ठीक है। और अक्ष दो होते हैं और ये परस्पर लंबवत होते हैं। अक्ष, अक्ष दो होते हैं, दो होते हैं और ये परस्पर लंबवत होते हैं। लंबवत होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। 90 के कोण पर होते हैं, ध्यान रखना, ये 90 के कोण पर होते हैं। तल में खींची गए, तल में खींची गई क्षैतिज रेखा को, तल में खींची गई, खींची गई क्षैतिज रेखा को, क्षैतिज रेखा को, रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष कहते हैं। या पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। या आप ध्यान रखें बहुत ही अच्छे से, तल में पृथ्वी के समानांतर या समांतर, समांतर खींची गई रेखा को, समांतर खींची गई रेखा को, रेखा को, ठीक है, तल में पृथ्वी के समांतर ये जो रेखा खींची अपन ने इसको क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा कहते हैं। को क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। और तल में ऊर्ध्वाधर जो रेखा खींची गई इसका नाम आपके क्या हो गया? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। या इसको क्या कहेंगे अपन? एक्स अक्ष। ये जो तल में क्षैतिज रेखा खींची है इसी को क्या कहेंगे? बोलो अपन, एक्स अक्ष या क्षैतिज रेखा। और तल में जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये क्या है? बोलो, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा।
या इसको क्या कहेंगे वाई अक्ष, या इसको लंबवत रेखा भी कहेंगे। लंबवत रेखा, किसके लंबवत? पृथ्वी के लंबवत। ठीक है, तल में लंबवत खींची गई रेखा, तल में, तल में लंबवत, लंबवत खींची गई रेखा, लंबवत खींची गई रेखा, रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा या ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष या वाय अक्ष कहते हैं, वाय अक्ष कहते हैं। इसका आप ध्यान रखें, क्या कहेंगे इसको? वाय अक्ष कहते हैं। ध्यान रखना, ये पढ़ने के बाद में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, सारे आंसर का जवाब आप दे सकते हो। बस इसको आपको ध्यान लगा के देखना है। ये जो क्षैतिज रेखा है, तल में जो क्षैतिज रेखा या पृथ्वी की समांतर रेखा खींची, उसको क्षैतिज रेखा कहेंगे या इसको एक्स अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, और तल में जो ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे उसे क्या कहेंगे अपन? लंबवत रेखा या वाय अक्ष कहेंगे। ठीक है, और ये दोनों अक्ष जो है परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अक्ष हमेशा, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमेशा लंबवत होते हैं। अक्ष हमेशा, अक्ष हमेशा, हमेशा लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, अक्ष क्या होते हैं? हमेशा लंबवत होते हैं। और जिस तल में ये अक्ष खींचे जाते हैं उस तल को 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, जिस तल में, जिस तल में ये अक्ष खींचे जाते हैं, ये अक्ष खींचे जाते हैं, उस तल को, उस तल को 4 भागों में, 4 भागों में विभाजित करते हैं या बांटते हैं, ध्यान रखना, विभाजित करते हैं। जिस तल में ये आप अक्ष खींचोगे उस तल को क्या करेंगे? ये 4 भागों में बांटेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको उतारना चाहो उतार भी सकते हो। ठीक है, जिस तल में ये अक्ष खींचेंगे उसको क्या करेंगे? 4 भागों में बांटेंगे। चलो यहाँ से अपन आगे देखते हैं। जिस तल में ये अक्ष खींचेंगे ये उस तल को क्या करेंगे? बोलो 4 भागों में बांटेंगे। अगला देखते हैं भाई, 4 भागों में बांट दिया, प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे? चतुर्थांश। जिस तल में ये अक्ष खींचे उस तल को इन्होंने 4 भागों में बांट दिया। ये देखो, पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग। ये ध्यान रखना, ये वाला जो भाग होगा आपके प्रथम भाग होगा। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रथम भाग। इसको कहेंगे आपके द्वितीय भाग। ठीक है, इसको कहेंगे अपन तृतीय भाग, और इसको कहेंगे अपन चतुर्थ भाग। ठीक है, इसको प्रथम चतुर्थांश भी कहते हैं, ध्यान रखना, प्रथम चतुर्थांश। इसको कहेंगे अपन द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इसको कहेंगे अपन तृतीय चतुर्थांश, और इसको कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो जिस तल में ये अक्ष खींचे जाते हैं उस तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे? प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहेंगे। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहेंगे, कहेंगे। ये ध्यान रखना, प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे? चतुर्थांश कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना। और दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या कहेंगे? बोलो, मूल बिंदु। ये देखो, एक्स अक्ष और ये वाय अक्ष इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रच्छेद करते हैं, इस प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहेंगे? मूल बिंदु। दोनों अक्ष, एक्स अक्ष और वाय अक्ष या क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, दोनों अक्ष, दोनों अक्ष
जिस बिंदु पर परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को, ठीक है, उस बिंदु को क्या कहेंगे बोलो? मूल बिंदु कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मूल बिंदु कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। जहां दोनों अक्ष एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रच्छेद करते हैं, या एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर प्रच्छेद करते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? मूल बिंदु। ठीक है, इसे अपन क्या कहेंगे? मूल बिंदु। और मूल बिंदु को कैसे लिखते हैं बोलो? ओ से। ठीक है, मूल बिंदु को ओ से प्रदर्शित करते हैं। ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। और देखो अगला, अपन निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 लिखते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल कितनी बार इतना गजब पूछा गया ना ये परीक्षा में कि बस हर बार लगभग आता है। ठीक है, मूल बिंदु किसे कहते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बोलो? 0,0 होते हैं। 0,0 होते हैं। ठीक है, इसको आप जैसे मूल बिंदु को ऐसे लिखा तो इसमें 0,0 ऐसे भी लिख सकते हो। ध्यान रखना, मूल बिंदु तो आपका हो गया और इसके निर्देशांक हो गए 0,0। तो ये आपके क्या हो गया बोलो? मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक क्या हो गया? 0,0। ठीक है, पहला आपके ध्यान रखना, पहला एक्स निर्देशांक होता है और दूसरा वाई निर्देशांक होता है। ठीक है, निर्देशांकों को एक्स कोमा वाई के रूप में लिखा जाता है। निर्देशांकों को एक्स कोमा वाई के रूप में लिखा जाता है। जब भी आप निर्देशांक लिखोगे तो एक्स कोमा वाई के रूप में लिखेंगे, यानी कि पहला वाला तो एक्स निर्देशांक हो जाएगा, दूसरा वाला वाई। पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, याद रखने के लिए। तो पहला वाला एक्स निर्देशांक होगा, दूसरा वाला वाई निर्देशांक होगा। ये ध्यान रखना, पहला वाला एक्स निर्देशांक हो जाएगा, दूसरा वाला वाई निर्देशांक हो जाएगा। यहाँ तक आप उतार भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो अपन आगे देखते हैं इसके बाद में। पहला वाला आपके एक्स निर्देशांक हो जाएगा, दूसरा वाला वाई निर्देशांक हो जाएगा। तो आप निर्देशांक एक्स कोमा, ठीक है, निर्देशांक एक्स कोमा वाई के रूप में लिखे जाते हैं। इसका आप ध्यान रखिए, एक्स कोमा वाई के रूप में लिखे जाएंगे। पहला वाला एक्स निर्देशांक होता है, दूसरा वाला वाई निर्देशांक होता है। यह आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। प्रथम एक्स निर्देशांक और द्वितीय वाई निर्देशांक होता है। प्रथम एक्स निर्देशांक तथा द्वितीय मान या दूसरा मान, द्वितीय वाई निर्देशांक होता है। यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा वाला जो मान होता है वो वाई निर्देशांक होता है। पहला वाला मान तो क्या होगा बोलो? एक्स निर्देशांक। और दूसरा वाला जो होगा वो वाई निर्देशांक। जैसे मैंने 2,5 लिखा तो ये 2 क्या हो गया उसका? एक्स निर्देशांक। और 5 क्या हो गया उसका? वाई निर्देशांक। ठीक है, तो देखो
और देखो आप इसके बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे, बहुत ही गजब गजब प्रश्न बनेंगे। ध्यान रखना है, सब पूछी गई एक लाइन पर सवाल बनता है आपके। ठीक है, आप जब अच्छे से याद करोगे तभी आप जो है समझ पाओगे। ठीक है, देखो जो एक्स निर्देशांक है उसे भुज भी कहते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि। ठीक है, निर्देशांक कैसे लिखेंगे, देखो भुज कोमा कोटि, भुज कोमा कोटि के रूप में भी लिखे जाएंगे, भुज कोमा कोटि के रूप में, भुज और कोटि। और इसको ऐसे भी तो लिख सकते, देखो पहला है तो भू लिख दो, दूसरा है तो कोटि, को लिख दो भू को। अरे याद रखने के लिए अपन ऐसे भी कह सकते, कहते यार तो भूखा का भूखा ही गई यार, तो ये भू को लिख दो, भू को। याद रखने के लिए पहला वाला भूज हो जाएगा, दूसरा वाला कोटि। तो आपके देखो पहले एक्स निर्देशांक आता है, फिर वाई, तो एक्स निर्देशांक को भुज और वाई निर्देशांक को कोटि भी कहते हैं। ध्यान रखना, निर्देशांकों में एक्स निर्देशांक को भुज तथा वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ये गजब महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, कोटि कहते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, कोटि कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया आपके -2,0, मैंने -2,0 लिखा, तो ध्यान रखना ये तो भू है और ये को, ठीक है, दोनों मिलाकर भू को है। तो ये तो भुज हो गया आपके, -2 भुज हो गया और उसकी कोटि क्या हो गई, 0। अब इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए, पहला वाला भुज हो जाएगा, दूसरा वाला कोटि हो जाएगा, तो इसका जो भुज है -2 हो जाएगा और कोटि क्या हो जाएगा इसकी, 0। ये आप ध्यान रखिए। जैसे मैंने लिख दिया -5,4, -5,4, तो -5 तो आपके भुज हो गया और 4 क्या हो गया आपके कोटि। ठीक है, पहला वाला भुज होगा, दूसरा वाला कोटि होगा, इसको आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो, जैसे 1,-5 में 1,-5 में आपके भुज 1 तथा कोटि 5 होगी, कोटि आपके क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। चलो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उतार भी सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, नन्हे नन्हे बच्चों। ठीक है, मेरे राम दुलारों, मेरे प्यारों। चलो आगे चलते। नवरात्रा के पावन पर्व पर सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई है। आगे देखते हैं। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश आपके प्रथम निर्देशांक को अपन क्या कहेंगे, भुज, और द्वितीय निर्देशांक को कोटि कहेंगे। आप इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलो देखते देखिए, और भी बहुत गजब महत्वपूर्ण बातें आती हैं यहाँ पर। देखो कैसे, जैसे कि आपके यहाँ पर कोई बिंदु है, देखो जैसे यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है, ये आपके बिंदु है, तो देखो इसकी इससे जो एक्स अक्ष से लंबा दूरी होगी, देखो ये इसकी क्या हो गई, एक्स अक्ष से लंबा दूरी हो गई। ठीक है, ये क्या होगी बोलो, देखो इसकी एक्स अक्ष से लंबा दूरी हो गई। ठीक है, और ये देखो इसके निर्देशांक अगर अपन लिख रहे हैं, ध्यान रखना, जब अपन ये ऐसे निर्देशांक एक्स कोमा वाई लिखेंगे, तो ये इसका वाई निर्देशांक होगा। ये क्या होगा बोलो, इसका वाई निर्देशांक, ये इसका वाई निर्देशांक होगा, ये वाई निर्देशांक हो जाएगा, ध्यान रखना ये। और ये क्या हो जाएगी बोलो, वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक। और इसको क्या कहेंगे बोलो, एक्स अक्ष से लंबा दूरी। ये गजब पूछा जाता है, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है, लंबा दूरी होती है कौन बोलो, वाई निर्देशांक, एक्स अक्ष से लंबा दूरी होती है, या एक्स अक्ष से लंबा दूरी क्या होती है, उसका वाई निर्देशांक। और ध्यान रखना, अगर आप इधर से मापोगे,
देखो इधर से मापते हो ये, तो ये क्या हो जाएगा आपके एक्स निर्देशांक। ठीक है, ये एक्स निर्देशांक हो जाएगा, या क्या हो जाएगा बोलो, वाई अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है, ये वाला जो मान होगा आपके, ये वाला जो मान होगा आपके यहां पर, ये वाला जो मान होगा ये क्या होगा, एक्स निर्देशांक। देखो एक्स अक्ष पर क्या होगा बोलो, एक्स निर्देशांक। तो ये वाला जो मान होगा आपके एक्स निर्देशांक, या क्या हो जाएगी, वाई अक्ष से लंबवत दूरी। वाई अक्ष से लंबवत दूरी हो जाएगी, ये आपके क्या हो जाएगी, वाई अक्ष से लंबवत दूरी। तो आप ध्यान रखना, क्या निर्देशांक एक्स कोमा वाई में, एक्स कोमा वाई में एक्स निर्देशांक, ठीक है, या एक्स वाला जो मान होता है उसको एक्स निर्देशांक कहेंगे, और एक्स निर्देशांक क्या हो जाएगा बोलो, वाई। आपके ये जो एक्स निर्देशांक हुआ, ये एक्स निर्देशांक की ध्यान रखना, ये क्या होगी बोलो, वाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या हो जाएगी आपकी, वाई अक्ष से लंबवत दूरी रहेगी आपकी। क्या हो जाएगी बोलो, वाई अक्ष से लंबवत दूरी हो जाएगी। इसको वाई अक्ष से लंबवत दूरी कहेंगे, किसको बोलो, एक्स निर्देशांक को। लेकिन एक्स निर्देशांक को तो अपन क्या कहेंगे बोलो, भुज। तो इसे भुज भी कहेंगे, इसे भुज भी कहेंगे, भुज भी कहेंगे। या आप ध्यान रखना, वाई अक्ष से लंबा दूरी के दो, एक्स निर्देशांक के दो, या भुज के दो, इसको एक ही बात है, इसको ध्यान रखना, एक्स निर्देशांक को। ठीक है, एक्स निर्देशांक को वाई अक्ष से लंबा दूरी भी कहेंगे, और इसे भुज भी कहेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, आपके क्या हो जाएगा, या आपके जो एक्स निर्देशांक रहेगा, या आपके एक्स निर्देशांक ये वाला है, ये क्या है बोलो, वाई अक्ष से लंबवत दूरी, वाई अक्ष से लंबवत दूरी, कौन, एक्स। इसको तो अपन क्या कहेंगे, भू, यानी कि भुज। इसको क्या कहेंगे बोलो, को, भू को, यानी कि कोटि भी कहेंगे इसको। तो अगला आता है आपके वाई निर्देशांक। ये गजब के महत्वपूर्ण, सभी पूछे गए मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब आपके जो है 9th क्लास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस ऐसे छोटे छोटे आएंगे, सही विकल्प वाले ही ज्यादा आते हैं यहाँ से। तो वाई निर्देशांक, ये क्या हो जाएगा, देखो ये वाई निर्देशांक है आपके, ये क्या हो जाएगी, एक्स अक्ष से, ये एक्स अक्ष से तो इससे लंबा दूरी। तो वाई निर्देशांक आपके क्या आ जाएगी, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है, और देखो आपके ये क्या होगा, वाई निर्देशांक, क्या है बोलो, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, और इसको कोटि भी कहते हैं। ये गजब का महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, इससे निर्देशांक की, से निर्देशांक की कोटि भी कहते हैं, कोटि भी कहते हैं। तो कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जाए मेरे लाडलो, बिल्कुल भी गलत ना बताया। ठीक है, गलत बिल्कुल ना बताए। क्या पूछ रहा है ध्यान रखना, वो क्या पूछ रहा है, अपन ने बहुत डिटेल में लिखा। एक्स निर्देशांक क्या हो जाएगा बोलो, वाई अक्ष से लंबवत दूरी, इसे क्या कहेंगे, भुज भी कहते हैं। वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये वाई निर्देशांक है, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, या इसे निर्देशांक की कोटि कहेंगे। इसको कोटि कहते हैं और इसको भुज कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक भाग को क्या कहा अपन ने, चतुर्थांश कहा। चलो अब आगे देखते हैं अपन, आप उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो देखते देखिए, अब अपन इसमें और पढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें हैं। बस ऐसे छोटे छोटे सवाल ही आपके आएंगे, आपको इसको जो है ध्यान रखना है। छोटे छोटे सवाल ही आपको क्या करना है, याद करना है। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल, छोटे छोटे सवाल ही आएंगे। ठीक है, ऐसा ही विकल्प ही पूछे जाते हैं इसमें से। तो आपको ये जो है बात जो है ध्यान रखनी है, छोटे छोटी बातें याद रखनी है।
ये आपके क्षैतिज रेखा या एक्स अक्ष है, ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा या वाई अक्ष है। तो देखो ये आपके क्या हो गया, एक्स अक्ष। अपन ने कहा ये आपके क्या हो गया, एक्स अक्ष। ये आपके क्या है, एक्स अक्ष हो गया, जिसको अपन ने क्षैतिज रेखा भी नाम दे रखा है। एक्स अक्ष या क्षैतिज रेखा नाम दे रखा है अपन ने इसको। ठीक है, ये दोनों का कटान बिंदु हो गया, आपके मूल बिंदु हो गया। और ये आपके क्या हो गया, निर्देशांक का वाई अक्ष। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके वाई अक्ष भी होगा आपके, तो इसको अपन वाई अक्ष नाम दे देते हैं। ये क्या हो गया आपके वाई अक्ष, निर्देशाक्ष वाई अक्ष हो गया ये। ठीक है, और ये देखो ये आपके क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। इसके ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वाई अक्ष धनात्मक होता है, नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। ये अपना दाहिना हाथ है, तो दाईं ओर एक्स अक्ष धनात्मक होता है, और वाई इधर जो है एक्स अक्ष आपके क्या होता है, ऋणात्मक। क्योंकि जब भी मान लिखेंगे तो देखो एक एक इकाई लेंगे, 1 सेंटीमीटर तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 1 सेंटीमीटर पर 2 आ जाएगा, फिर अगले 1 सेंटीमीटर 3 आ जाएगा, फिर अगले सेंटीमीटर पर 4 आ जाएगा। ऐसे बनाएंगे, इधर माइनस में बनाएंगे अपन, इधर क्या बनाएंगे, माइनस में बनाएंगे। तो इधर -1 आ जाएगा एक्स का मान, इधर एक्स का मान -2 आ जाएगा, इधर एक्स का मान -3 आ जाएगा। इस प्रकार से अपन बनाते जाएंगे। तो इधर एक्स का मान ऋण में होगा, इधर एक्स का मान सॉरी इधर एक्स का मान क्या होगा बोलो, इधर एक्स का मान धन में होगा, इधर एक्स का मान ऋण में होगा। इधर वाई का मान आपके धन होगा, 1 धन 2 धन 3 धन 4 ऐसे लिखेंगे। इधर नीचे की ओर y का मान ऋण होगा, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और ऋण 5। इस प्रकार से नीचे की ओर जो है y अक्ष ऋणात्मक होता है, ऊपर की ओर y अक्ष धनात्मक होता है। ठीक है ना, आपको ऐसे पूछ सकता है कि एक शख्स के ऊपर की ओर, एक शख्स के ऊपर की ओर देखो, एक शख्स के ऊपर की ओर आपके प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश आता है। तो प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में y निर्देशांक धनात्मक होता है। आपके ध्यान रखना, यहाँ भी आएगा तो अभी आपके क्या आएगा बोलो, y अक्ष धना y निर्देशांक धनात्मक, और ये पहले में आएगा तो भी y निर्देशांक धनात्मक होगा। और यानी कि प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में, प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में आपका y निर्देशांक धन होगा। कैसे देखो, यहाँ लिखेंगे ना अपन, यहाँ अगर कोई निर्देशांक लिखेंगे, देखो x भी धन और y भी धन, तो x कोमा y लिखेंगे। जैसे कि देखो 1,3 लिखा, तो x भी धन y भी धन। इसमें देखो x ऋण है y धन, तो इसमें x ऋण आ जाएगा y धन आ जाएगा। अर्थात देखो इसमें आपके पहले और दूसरे चतुर्थांश में y निर्देशांक देखो धन है, जबकि पहले में x धन है, दूसरे में y ऋण है। अगर इस चतुर्थांश में देखेंगे तो देखो आपके ये x भी क्या है, ऋण है। x निर्देशांक भी क्या है मेरे प्यारे दोस्त, ऋण है। x निर्देशांक भी ऋण है, और y निर्देशांक भी क्या है बोलो, ऋण है। अगर दो मान आए और दोनों ही ऋण के हैं, और केवल डायरेक्ट आपको पूछ लिया कि ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, अरे सर दोनों स्वर दोनों जो है ऋण के हैं, तो ये दोनों किस में आ जाएगा बोलो, तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, तृतीय में। सर दोनों ऋण के हैं, तो दोनों ऋण के हैं तो किस में आ जाएगा बोलो, तृतीय चतुर्थांश में। अगर पहला ऋण का है और दूसरा धन का है, जैसे कि -2,3 ले लिया अपन ने, तो पहला तो काय का हो गया आपके ऋण का, और दूसरा धन का, तो ये किस में आ जाएगा, आपके द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। और अगर मान लिया जाए x का मान तो धन है, यानी कि पहला मान धन है, और दूसरा मान यानी कि y का मान ऋण है, तो ये आपके किस में आ जाएगा बोलो, चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, जैसे कि अगर अपन ने लिख दिया 3,-4, 3,-4 आपको पूछा गया कि ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो आपके कौन से में आ जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो देखो आपके इन दोनों चतुर्थांशों में देखो x ऋण का होता है, जबकि इन दोनों में मतलब द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश में आपको पूछा जाए कि द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश में आपके कौन x का मान ऋणात्मक होता है। और देखो इन दोनों चतुर्थांशों में y क्या होता है, ऋण का होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन दोनों में y ऋण का होता है, ये
ये आपको ध्यान रखना है। कैसे भी अगर आपको घुमा फिरा के पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में, आपके प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश में, प्रथम व द्वितीय चतुर्थांश में, प्रथम व द्वितीय चतुर्थांश में, प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है, आपके y निर्देशांक, y निर्देशांक क्या होता है बोलो, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। ये ध्यान रखना। प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में y निर्देशांक देखो, y निर्देशांक क्या होता है, धनात्मक होता है। और देखो आपके तृतीय, द्वितीय और तृतीय में, द्वितीय और तृतीय में देख लो आपके कौन बोलो समान होता है, x निर्देशांक क्या होता है बोलो, ऋणात्मक। द्वितीय और तृतीय में, द्वितीय व तृतीय, द्वितीय व तृतीय चतुर्थांश में, द्वितीय व तृतीय चतुर्थांश में x निर्देशांक, x निर्देशांक ऋणात्मक होता है। क्या होता है बोलो, ऋणात्मक होता है। ये आपको बहुत ही गजब गजब की बातें हैं, लेकिन पूछते हैं परीक्षा में तो फिर अपन वहां चक्कर पड़ जाता है, इसलिए ध्यान से समझे। और देखो तृतीय और चतुर्थ में देखो, तृतीय और चतुर्थ में देखो, यहाँ पर y निर्देशांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आपके क्या हो जाएगा, तृतीय व चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थांश में y निर्देशांक, ठीक है, y निर्देशांक क्या होता है बोलो, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ये ध्यान रखना, क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और देखो प्रथम और चतुर्थ में बात करें, प्रथम और चतुर्थ में एक्स निर्देशांक धनात्मक होता है। देखो दोनों में एक्स निर्देशांक क्या आ रहा है, धनात्मक। तो प्रथम और चतुर्थ में आपके प्रथम व चतुर्थ चतुर्थांश में, प्रथम व चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक क्या होता है बोलो, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। आपको ये बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला चलते, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उतार भी सकते हो। नवरात्रा वाले ने डीजे चालू कर दिए है, धनाधन आवाज आ रही है, मेरे को घबराहट हो रही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई को देखते हुए मेरे को क्या हो गया, साहस बन गया, मैं कड़क हो गया। चलो चलो देखते, आगे पढ़ाता हूँ, इसी के बाद में आगे देखते हैं। देखो प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों निर्देशांक क्या होते हैं बोलो, धनात्मक होते हैं। आप ये भी ध्यान रखिए कि आपके प्रथम प्रथम चतुर्थांश में, चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक, दोनों निर्देशांक x और y, दोनों निर्देशांक x, y, दोनों निर्देशांक धनात्मक होते हैं। आप इसका ध्यान रखें, दोनों निर्देशांक धनात्मक होते हैं, यह आपको अच्छी से याद रखना। आपके दूसरी बात देखो, आपके द्वितीय चतुर्थांश में प्रथम निर्देशांक तो क्या होता है, ऋणात्मक, और द्वितीय निर्देशांक धनात्मक होता है। आपके द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में x
एक्स निर्देशांक ऋणात्मक, एक्स निर्देशांक ऋणात्मक तथा वाई निर्देशांक धनात्मक होता है। एक्स निर्देशांक ऋणात्मक तथा वाई निर्देशांक धनात्मक होता है। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है, धनात्मक होता है। अपन डायरेक्ट ही पता करके बता सकते हैं कि ये वाला जो बिंदु कौन से चतुर्थांश में आएगा, पहला ऋण का है और दूसरा धन का है, तो ये द्वितीय में आ जाएगा। अगर दोनों निर्देशांक ऋण के हैं तो वह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में आएगा। यदि दोनों निर्देशांक यानी कि x और y, यदि दोनों निर्देशांक ऋण है, दोनों निर्देशांक क्या है बोलो, दोनों निर्देशांक ऋण है, तो वह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में आएगा। ध्यान रखना है कि अगर दोनों ही निर्देशांक ऋण के हैं, देखो x का मान भी ऋण है और y का मान भी ऋण है, जैसे -2, -5 आपके किस में आ गया, तृतीय चतुर्थांश में आ गया। अगर प्रथम निर्देशांक धन है और द्वितीय ऋण है तो वो किस में आएगा बोलो, चतुर्थ चतुर्थांश में। आप इसका ध्यान रखिए। यदि x निर्देशांक धनात्मक तथा y निर्देशांक ऋणात्मक, ऋणात्मक है तो वह बिंदु चतुर्थांश में उपस्थित होगा। ये ध्यान रखना, क्या होगा बोलो, उपस्थित होगा। कहते ना उपस्थित हो रमेश, उपस्थित हो, है कि नहीं है, आपकी हाजिरी भर रहे, तो ये उपस्थित होगा भाई चतुर्थांश में। पहला वाला धन का, दूसरा वाला ऋण का, जैसे 3, -4 है तो वो चतुर्थ में आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। चलो, अब अपन ने इसके बारे में बहुत गहराई से अध्ययन कर लिया। अब कुछ बिंदु बनाते हैं अपन और चेक करते हैं कौन से निर्देशांक कौन सा अक्ष में आ रहा है। जैसे कि अपन ने लिख दिया 2,2 लिख दिया साफ, ठीक है, 2,2 लिख दिया। चलो एक बात और पहले ये देख लेते, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है अपने, तो अपन जो है पहले इसको देख लेते हैं। तो देखो, अगर मान लिया जाए कि x निर्देशांक अगर 0 है, ध्यान रखना, अगर x तो निर्देशांक है और y निर्देशांक अगर 0 है, ठीक है, तो वो क्या आएगा बोलो, x अक्ष पर आएगा। अगर इधर आएगा तो x ऋण आएगा और y 0 आएगा। अगर x अक्ष पर अगर कोई बिंदु आया, ध्यान रखना, x अक्ष पर अगर कोई बिंदु आया और वो दाहिनी ओर आएगा तो x निर्देशांक धन का होगा और y निर्देशांक 0 होगा। और अक्ष पर आया तो, जैसे कि अगर यहाँ बिंदु आया कोई, यहाँ अगर कोई बिंदु आया तो 3 कोमा क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि यहाँ पर x का मान 3 है और y का मान 0 है। और अगर देखो कोई बिंदु इस जगह आया तो x का मान तो -2 है और y का 0। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई x अक्ष पर आया और उसका मान जो है x निर्देशांक 0, x निर्देशांक तो है और y 0 है, x निर्देशांक तो है और y 0 है, तो वो क्या आएगा बोलो, y अक्ष के दाहिनी ओर आएगा। इधर आएगा बोलो प्यारे दोस्तों, आपके y अक्ष के दाहिनी ओर आएगा। और अगर x निर्देशांक ऋण का है, x निर्देशांक ऋण का है और y निर्देशांक 0 है, तो वो क्या आएगा बोलो, y अक्ष के बाईं ओर आएगा। आपको ये ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपके x, 0 या
जैसे कि देखो -2,0, ठीक है, x,0 या 2,0 क्या आएगा बोलो, धनात्मक x अक्ष में आएगा। इसमें आएगा बोलो धनात्मक धनात्मक x अक्ष में उपस्थित होगा, धनात्मक x अक्ष में उपस्थित होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। अगर -x,0 आया, जैसे -2,0, जैसे -3,0, ये आया -5,0, तो ये क्या होगा बोलो, ऋणात्मक x अक्ष में उपस्थित होगा। ये आपको ध्यान रखना ढंग से। -x,0 या जैसे कि -7,0, ये क्या रहेंगे, ऋणात्मक x अक्ष में उपस्थित होंगे। ठीक है, क्या होंगे बोलो, उपस्थित होंगे। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। ठीक है, इसको क्या कहेंगे बोलो, इधर है धनात्मक x अक्ष, इधर है तो इसको क्या कहेंगे, y अक्ष के दाहिनी ओर भी कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, इधर वाले को y अक्ष के बाईं ओर भी कहेंगे। इस इधर रहेगा तो इसको y अक्ष के ये आपके x अक्ष के ऊपर की ओर कहेंगे। नीचे वाले बिंदु को क्या कहेंगे बोलो, x अक्ष के नीचे की ओर भी कहेंगे। ये भी आप ध्यान रखिए। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर आया तो उसका ध्यान रखना x निर्देशांक 0 होगा। जैसे कि x, y लिख दिया अपन ने, जैसे कि यहां लिखा तो x, -y। तो देखो अगर x निर्देशांक 0 है तो वो कहां होगा बोलो, y अक्ष पर होगा। जैसे कि इस बिंदु के अगर निर्देशांक देखोगे तो 0,2 आ जाएंगे, और अगर इस बिंदु के निर्देशांक देखोगे तो 0,-5। तो अगर वो y अक्ष पर स्थित है और पहला वाला तो 0 है, दूसरा वाला धन है, तो वो क्या होगा, धनात्मक y अक्ष की दिशा में स्थित होगा। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धनात्मक y अक्ष में उपस्थित होगा और अक्ष पर उपस्थित होगा। यानी कहने का अर्थ है किसी बिंदु के प्रथम निर्देशांक 0 है, किसी बिंदु के प्रथम निर्देशांक 0 है तो वो y अक्ष पर उपस्थित होगा, और किसी बिंदु के द्वितीय निर्देशांक 0 है तो वह x अक्ष पर उपस्थित होगा। चलो सारी बातें क्लियर हो गई आपके। अब यहां से अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब अपन बिंदु कैसे बनाएंगे, अपन जो है बिंदु को देखते हैं। देखिए बिंदु कैसे बनाए जाएंगे, अपन बिंदु को चेक करते हैं, बिंदु बनाते हैं। अब अपन बिंदुओं को ही बना बना कर देखेंगे, ध्यान रखना। चलो अपन जो है इसमें सारा पूरा पेज ही नया ले लेते हैं। ठीक है ना, आपके जो है देखो ग्राफ कॉपी अनिवार्य होती है इसमें, तो अपन ग्राफ कॉपी बना लेते हैं। है ना, ग्राफ कॉपी बना लेते हैं। यहाँ पर अपन जो है बैकग्राउंड ही उस हिसाब से ले लेते हैं कि आपके जो है ग्राफ कॉपी बन जाए। देखो ये ग्राफ कॉपी बना दी अपन ने, ये अक्ष बना दिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना दिया। ठीक है, ये अपन ने क्या किया बोलो, एक्स अक्ष बनाया साहब। ये अपन ने क्या किया, आपके एक्स अक्ष बना लिया, और ग्राफ कॉपी में ये आपके जो है कौन सा अक्ष बनाया, वाई अक्ष बना लिया। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, एक्स अक्ष हो गया, और ये वाला जो है आपके वाई अक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ एक्स का मान क्या हो गया, आपके 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स ऋण होगा तो ऋण 1, यहाँ पर ऋण 2 हो जाएगा, यहाँ पर ऋण 3 हो जाएगा, यहाँ पर ऋण 4 हो जाएगा। इधर y का मान ऊपर धन होगा, धन का 1 हो जाएगा, धन का 2, धन का 3, धन का 4। इधर ऋण हो जाएगा बटे नीचे की ओर, -1, -2, -3, -4 ऐसे जाएगा। तो देखो इस बिंदु को अगर देखे अपन, ये वाला बिंदु देखो, तो ये वाला बिंदु इसमें x का मान भी 1 और y का मान भी 1 है, तो इसको अपन 1,1 लिखेंगे। इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा, आपके 1, जैसे मान लिया जाए कि मैं
इस बिंदु के निर्देशांक लिखना चाहता हूं कि सर इस बिंदु के निर्देशांक लिख के बताओ आप। तो पहले एक्स निर्देशांक लिखूंगा, तो एक्स निर्देशांक तो यहाँ आ रहा है, देखो 2 और 3 के बीच में आ रहा है। 2 और 3 के बीच में ढाई होता है, जिसको 5/2 कहते हैं। तो ये हो जाए एक्स निर्देशांक 5/2 हो जाएगा, और इसका वाई निर्देशांक कितना हो जाएगा आपके 2। तो 5/2, 2 हो जाएगा। मतलब पहला वाला भी धन, दूसरा वाला भी धन, तो वो पहले में आ रहे देखो। ठीक है, तो आपको ये बिंदु पूछा जाए कहाँ आएगा, तो इस जगह आ जाएगा। किस कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा, तो प्रथम में आ जाएगा। जैसे अपन यहाँ पर ये बिंदु लिया कोई, और इस बिंदु के निर्देशांक आपको पूछ लिए कि इस बिंदु के निर्देशांक 2, कुछ भी नाम दे दिया इसने, और पूछ लिया कि इस बिंदु के निर्देशांक बताओ। तो पहले एक्स निर्देशांक निकालूंगा, तो एक्स अक्ष पर जाऊंगा, तो देखो 1 और 2 के बीच में ऋण में है, तो 1 और 2 के बीच में तो क्या होता है बोलो, 3/2 होता है। तो ये निर्देशांक क्या हो गया, माइनस का 3/2 हो गया। ध्यान रखना ये वाला एक्स निर्देशांक -3/2 है, जबकि देखो इसका वाई निर्देशांक यहाँ आ रहा है, ये भी आपके 1 और 2 के बीच में है, और 1 और 2 के बीच में ये भी क्या आ जाएगा आपके 3/2 हो जाएगा। लेकिन ये धन रहेगा, यहाँ पर धन 3/2, यानी कि ऋण 3/2 कोमा धन 3/2 आ जाएगा इस बिंदु के निर्देशांक। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि इस बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो सर्वप्रथम एक्स निर्देशांक देखूंगा -3 आ जाएगा, और वाई निर्देशांक क्या आ जाएगा आपके 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर तो देखो -1, 3 पूछे जाएगी कौन से चतुर्थांश में होगा, आपसे पूछेगा वो, तो कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा आपके द्वितीय में। तो इसके पीछे क्या लिख देंगे बोलो, -3, 1 केवल चतुर्थांश में पूछ रहा है, तो अपन क्या लिख देंगे बोलो, द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा आपकी। और अगर आपको पूछता हो कि 5/2, 2 कौन से में आ रहा है, तो ये आपकी किस में आ रहा बोलो, हम चतुर्थांश में आ, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके देखो तृतीय आ रहा है। जैसे कि इस बिंदु को अब अगर अपन चेक करते हैं, तो देखो आपके x का मान भी -2 है, और y का मान भी -2 है। -2, -2 किस में आ रहा है आपसे पूछा जाता है, तो वो क्या किस में आ जाएगा बोलो, तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। आपको पूछा है कि सर आप तो ये बताओ, आपने पूछा कि सर इसका बताओ, तो देखो x का निर्देशांक तो कितना है -4, और y क्या है बोलो -1। तो -4, -1, -4, -1, ये भी आपके किस में आ जाएगा बोलो, तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, ये भी किस में आ जाएगा आपके तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने भी बोला कि सर ये यहाँ वाला बिंदु बताओ, आप तो जब जाने आप जो है लीलाधर हो, लीला कर लेते हो। तो मैंने कहा कि वहाँ बच्चे देखो, देखिए अभी देखता हूँ, देखिए लीला कैसे करता हूँ। तो मैंने देखा एक्स का मान यहाँ आया, देखो एक्स का मान यहाँ आया, एक्स का मान 2 आया। आ हा गजब। और फिर मैंने इधर देखा वाई का मान -3, तो मैंने जट से बता दिया 2, -3 आया। आपने कह दिया हाँ सर आप तो लीलाधर हो, लीला कर लिया आपने। तो 2, -3 ये किस में आया बोलो, चतुर्थ चतुर्थांश में आया है। ठीक है, ऐसे आप कोई भी बिंदु आएगा, जैसे कि यहाँ आपके देखो 3, 0 आया, तो ये इस जगह आएगा। 3, 0 किस पर स्थित होगा बोलो, एक्स अक्ष पर स्थित होगा। एक्स अक्ष पर स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा बोलो, एक्स अक्ष पर स्थित होगा। ये इस बिंदु, मान लो ये बिंदु यहाँ आया -0, -2, तो ये क्या होगा बोलो, वाई अक्ष पर स्थित होगा, या एक्स अक्ष के नीचे की ओर। ये वाला जो बिंदु होगा, ये क्या हो जाएगा बोलो, एक्स अक्ष के नीचे की ओर। एक्स अक्ष के नीचे की ओर, क्या वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री महाकाल। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब भी करें, और उंगलियों से घंटी को जरूर दबाएं मेरे प्यारे दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले नए लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। जय श्री महाकाल, जय माता दी। नवरात्रा के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई।